मेरा पोएम है आज्ञेया, जिनका पूरा नाम है सच्चिनंदा हिरानंदा वात्स्यायन। ये एक्चुअली यूपी से है, ठीक है। तो इनका जन्म 1911 से 1911 में हुआ था और देहांत 1987 में हुआ था, ठीक है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पोएट इसलिए है क्योंकि इनका आप देखेंगे तो ये बहुत मतलब इवॉल्विंग टाइप के पोएट है। मतलब हर एक एरा के साथ साथ वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कि जब हम लोग आजाद नहीं थे तो वो फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में लिखते थे। फिर जब पोस्ट इंडिपेंडेंट हुआ तो उनको नेहरू के विजन से उनको डिसइल्यूजन हो गया, तो वो उसके बारे में भी लिखे। फिर उन्होंने मॉडर्निज्म और नई कविता के बारे में भी लिखा है 1950s और 1960s के एरा में, जिसमें उन्होंने फोकस किया है इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, अलियनेशन एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। फिर आया उनका वो ग्लोबलिज्म और वेस्टर्न थॉट, तो उनके बारे में भी उन्होंने लिखा है, जो कि पर्सनल आइडेंटिटी, अर्बन लोनलीनेस और क्राइसिस ऑफ मॉडर्न मैन के बारे में है। फिर अपने जो सोशल नॉर्म्स जो है वो चेंज होते कैसे रहते हैं और एक्सप्लोरिंग द इंडिविजुअल फ्रीडम उसके बारे में भी लिखा है, जो कि हमारे जिसके ऊपर भी हम जो कविता का एक्सट्रैक्ट बोलेंगे वो यही थॉट प्रोसेस के बारे में, जो कि है नदी के डीप। तो हमारा जो पोएम है वो नदी के डीप है। नदी के डीप का मतलब होता है आइलैंड ऑन द रिवर, ठीक है। तो पोएम का एक्सट्रैक्ट ये है, हम नदी के डीप है, नदी हमें घेरती है पर हम बहते नहीं, नदी हमें छूती है, हमें किनारे भिगोती है पर हम उसमें घुलते नहीं। हम अपने अपने किनारे में सीमित है, अपनी मिट्टी में बंधे हुए, अपनी नियति में अकेले। ये मतलब ये पोएम एक्चुअली इसमें हमारे इंडिविजुअलिज्म के ऊपर। अच्छा, स्टॉप। No, no, we are क्या हुआ? appreciating you. We are appreciating you. अच्छा अच्छा अच्छा, ये पोएम एक्चुअली इंडिविजुअलिज्म के ऊपर है कि जैसे एक नदी नदी जो कि है अपने टाइम, जो कि फ्लो ऑफ द लाइफ है, वो जिंदगी जैसे बहती रहती है, उसमें हम एक बस एक इंसान मतलब एक आइलैंड की तरह है। जैसे हमारे आसपास जैसे टाइम बहता हुआ है जो कि हमें घेरी भी है, लेकिन हम उसमें बह नहीं जाने का, हम लोगों का एग्जिस्टेंस है वो एक सॉलिट्यूड है। एग्जिस्टेंशियलिज्म और सॉलिट्यूड के ऊपर है। और रिवर और जो आइलैंड है वो अपना चेंजिंग रिलेशनशिप, जैसे हम छोटे होते हैं तो सिर्फ मम्मी पापा होते हैं, स्कूल जाते हैं तो दोस्त भी बनते हैं, फिर जब स्कूल से हम लोग कॉलेज जाते हैं तो दोस्तियां छूट जाती है, तो ऐसे जो जिंदगी में बढ़ते चले जाते हैं, फिर बहुत सारे जब किसी का देहांत हो जाता है तो वो खत्म हो जाता है, फिर कोई नया रिश्ता बनता है। तो ऐसे ही चलता रहता है, जो कि इधर रिवर के मतलब सिंबोलिज्म है। और ये पोएम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ह्यूमन इमोशंस और रिलेशंस का है। इसका फिजियोलॉजिकल डेप्थ यही है कि ह्यूमन कंडीशन कैसा है। हम लोग सब एक आइलैंड की तरह है, जो कि एक नदी, जो कि समय है, और ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो है वो हमारे आजू बाजू से चली जा रही है, घेरती हुई हमें, यही है। Thank you, Vedant. And Raise Your Voice. This is a बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कविता। तो वापस सबसे पहले तो एक एक चीज मैं इस पे ऐड करना चाहूंगा कि एक नदी और एक समंदर के बीच में फर्क क्या होता है। अगर आप ह्यूमन क्वालिटीज के हिसाब से देखें तो नदी का नाम है आगे बढ़ना, यानी मूविंग ऑन, प्रोग्रेस इज नदी। लेकिन समंदर जो होता है वो डिपिक्ट करता है फॉरगिवनेस एंड एब्जॉर्प्शन।
आपने देखा होगा कि अगर आप कोई चीज नदी में डालते हैं तो वो बह जाती है, लेकिन अगर आप कोई चीज समंदर में डालते हैं तो समंदर उसको रिटर्न करता है। सो ये समंदर की क्वालिटी है कि उसकी विशालता इतनी है, तभी वो फॉरगिविंग और केयरिंग हो सकता है। ये एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है फॉर फॉर एन ओशन। बट इंसान को भी कभी ना कभी नदी और कभी ना कभी समंदर बनना पड़ता है, खास करके जब आप एक पेरेंट होते हैं। तो यू शुड हैव द कैपेसिटी टू बी हेटेड, you should have the capacity, just 2 seconds, 10 seconds with them. You should have the capacity to be hated. मतलब आप में नफरत झेलने की कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे पेरेंट या अच्छे लीडर बन सकते हैं। आपको वो समंदर वाली मेंटालिटी भी रखनी पड़ेगी। तो थैंक यू so much for this figurative poem, I would say. Lot of personifications inside this. हालांकि एक हल्का सा इसमें सिनेक्डॉकी का टच था, लेकिन मेरे ख्याल से वो भर के I cannot call it synecdoche. Correct me if I'm wrong, Karthik. It was more of personification than of synecdoche. Right? Yeah. It was great to listen. Means in the comparison between ocean and sea and river. But I think here the river was used because means river has a starting and an end. The end is when it mixes with the sea, or it ends somewhere. So that is only human relation. When we meet someone, that time bond relationship is formed. And when we depart, means for example, death depart us or some other reason, when it ends, so it ends. So there is a goal. So that is, I think, it symbolizes, or it want to show that time and relationship keeps day we met. It starts from there and it ends. It has its ticking time. Can you repeat the last line? मेरा network अच्छा सबका है. हाँ. So it the in human bond, the time we met, that time it starts ticking. To the time we end, like how water starts flowing, it starts means from the glaciers when the water melts to when it goes to the river, means the ocean it meets. If we consider Ganga means as a personification, means if we consider Ganga as the river, so from the glacier Gangotri to Bay of Bengal, means that it you can see. सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट हर फॉर अमेजिंग रिसर्च। उन्होंने इतना पढ़ा और इतने अच्छे से इलेबोरेट की चीज़ों को। अज्ञे की बात की, सच्चिदानंद अज्ञे बहुत बड़ा नाम हिंदी के अंदर। मैं एक कविता संग्रह रिकमेंड करता हूँ, जो भी इनको और पढ़ना चाहते हैं वो इनकी हरी घास पर क्षण भर करके इनका ये टाइटल है बुक का, इसको पढ़िए। कार्तिकेय कह रहे थे ना जैसी कविताओं को वो अब कनेक्ट नहीं हो रहे, कार्तिकेय आप पढ़ो, आप फिर से जुड़ोगे कविताओं से। मेरे बारी आने तो बताता हूँ। एंड सेकंड, बहुत अच्छा इन्होंने इसको जोड़ा। जैसे एक पंक्ति है ना इसमें कि माँ है वे, इसी से हम बने हैं, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है। बहुत अच्छी कविता है ये और बहुत अच्छे से इसका मतलब समझाया इन्होंने। मैं कल्याण भाई की एक बात पे अटक नहीं गया, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि इन्होंने समंदर का पर्सपेक्टिव भी लाया यहाँ पे। नदी और समंदर, मुझे 10-20 सेकंड एक्स्ट्रा दे दो, यहाँ मुझे एक अच्छी चीज मिली। नदी और समंदर ऐसी चीज है ना, इनको जब जिस कवि ने देखा ये उनके हिसाब से अलग प्रतीक बने।
जब कुंवड़ बेचैन आए तो उन्होंने कहा, नदी बोली समंदर से, मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। समंदर एक आजादी का प्रतीक बन के आया, नदी एक पिंजरे में पड़ी थी जो ऊंचाइयों के अकेलेपन पे थी, और समंदर उसे बहा कर ले गया। एक न्यू हिंदी की पोएटेस है अंकिता। उन्होंने लिखा कि नदी खारे समंदर के लिए जज्बात से तर है, समंदर को पता है ये नदी का अबो मुकद्दर है, वफा और बेवफाई की मिसालें हैं यही दोनों, समंदर की कई नदियां, नदी का एक समंदर है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक तो बहुत अच्छी रिसर्च रेज योर वॉइस की, और एक कल्याण भाई ने ये बहुत अच्छा टॉपिक लाया कि समंदर का जो पार्ट है, जिस उसमें ही मैंने ये ऐड किया कि जितने कवियों ने समंदर और नदी को एक साथ देखा, उन्होंने उस तरह से लिखा। तो थैंक यू कल्याण भाई फॉर ब्रिंगिंग दिस, एंड बस यही कहना चाहूंगा। एंड ग्रेट वन, रेज योर वॉइस, ग्रेट एक्सप्लेनेशन। नहीं, कोई ऐड नहीं करना इसमें। थैंक यू। मैं बहुत बेसब्री से सोच रहा था कब मेरा मौका आएगा। वेदांत, फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग म्यूट कर देना ताकि फैन की आवाज ना आए। ये जो आपने इतने छोटे समय में डिस्क्राइब किया रेज योर वॉइस इस कविता को, इट इज बेटर देन जो मैंने एक यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर को सुना था इसी कविता को डिफाइन करने में। आपका मुझे डिस्क्रिप्शन बेटर लगा। आई थिंक आई थॉट आई टेल यू दैट अज्ञेय ऐसे कवि हैं जिनसे मैं सीखता हूँ। आई पर्सनली लर्न फ्रॉम हिम। प्रभव, आपको जान के खुशी होगी कि पिछले साल 1 घंटे का मैंने सेशन किया था इन्हीं कवि पे, राइट वेदांत? वॉकिंग शेपर्ड्स के लिए ज़रूर सुनिएगा। और हाँ, खुशबू आप थी शायद उसमें, आपने कंडक्ट किया था वो। एंड ही इज़ अ ब्रिलियंट पोएट। अगर वो शायद इंडियन नहीं होते, फॉरेनर होते ना, तो उनका ज़्यादा नाम होता। ये अनफॉर्चुनेटली हिंदी कवि भी इनको भुलाते जा रहे हैं। 2 रीज़न है, एक है इनकी पर्सनल लाइफ, आज के मॉरलिस्टिक दौर में इनकी पर्सनल लाइफ एक्सेप्ट नहीं होती। सेकंड, इनकी कविताएं फिलोसॉफिकल हैं, सोचने पे मजबूर करती। मुझे बहुत मज़ा आया रेज योर वॉइस की कमेंट्री सुन के कविता के बाद, और स्पेशली जो डिस्कशन है कल्याण और प्रभव की सो फार, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी चुप हो जाऊं ताकि किसी को पता ना चल जाए कि मुझे ज़्यादा नहीं आता। इसलिए मैं यहीं रोकने आपको रोकता हूँ, और आई एम वेरी अप्रिशिएटिव। मुझे बहुत मज़ा आया। So, the way she was explaining, I really loved it. And someday I would love to have her in, Instagram Live if she's up for that. Okay, so I actually have a question. कि जैसे बोला नदी ऐसे परिवर्तन it will flow, बट क्या वो एक्चुअल में नदी चली जाएगी, हम ऐसा बोल सकते हैं? बिकॉज सो अगर वो आइलैंड जो है, अगर वो नदी से बन जाए तो लाइक उसकी हाउ टू एक्सप्लेन कि उसकी कोई इफेक्ट या उसकी कोई असर आएगी ऑन दैट, तो कैन वी से कि नदी चली गई है?
हाँ, हमें इफेक्ट आता है ना, थोड़े दिन दुख होते हैं ना, मतलब अगर आपका दोस्त आपसे मतलब कट्टी कर दे तो आपको कुछ दिनों के लिए फर्क पड़ेगा ना, वैसे थोड़ी सी उसकी भी तो डेट, उसमें भी तो क्षय होता है ना थोड़ा सा। इसलिए तो वो बहुत सारे अगर इन्वायरमेंटलिस्ट को सुनोगे तो बोलेंगे कि ये लैंड मतलब सॉइल मास जा रहा है, मतलब बीचेस से भी, या फिर ये जो आइलैंड्स है वो भी थोड़ा जा रहा है, सॉइल गल रहा है, इसलिए उन्हें पेड़ लगाने के लिए बोलते हैं कि एटलीस्ट सॉइल को, सॉइल इरोजन बोलते हैं उसको, इसलिए पेड़ लगाने के लिए बोलते हैं कि उसकी जड़ें उसको पकड़ के रखे। तो होता है ना उसमें भी क्षय, हमारी जिंदगी में भी तो क्षय होता है, कितने सारे लोग विरह में अपना वजन कितना कम हो जाता है, तो ऐसे भी तो केसेस आते हैं ना, खाना नहीं खाए। वाओ। पेड़ मेमोरीज है अपने जीवन में। Um, Thanks, Vedant. Very interesting poem and a very interesting representation. I would also like to say to Kalyan that that was very insightful of you to say that as a parent you have to be ready to face hate. You know, I'm not a parent myself and will never be, but yeah, I truly get that notion. And this poem also made me think about myself. You know, it made me think about my own self as the island and the river of time flowing around me. So that was indeed, you know, something to think about and something I will think about some more. Thank you.